हेलो निसार सर, चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बाबा का ढाबा मामला धोखाधड़ी के आरोप पर यूट्यूबर ने कहा, मैंने नहीं की बेईमानी, अपलोड करूंगा सबूत। मायावती का मुसलमानों को आश्वासन, राजनीति से संन्यास ले लूंगी लेकिन बीजेपी से गठबंधन कभी नहीं। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन ने पकड़ा जोर, 6 जिलों में इंटरनेट बंद, रेल सड़क मार्ग ठप। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बाबा का ढाबा सोशल मीडिया पर बीते दिन खूब वायरल हुआ था। लोग इस ढाबे को चलाने वाले 80 साल के कांता प्रसाद की मुफलिसी की कहानी सुनकर न सिर्फ उनके ढाबे पर खाना खाने आ रहे थे बल्कि डोनेशन से उनकी मदद भी की थी। अब ये ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने सोशल मीडिया पर बाबा का ढाबा को लाइट में लाने वाले यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ पैसों के हेरफेर का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच गौरव वासन ने अपने YouTube चैनल पर दावा किया है कि उन्होंने बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद के साथ कोई बेईमानी नहीं की। अपनी बात को साबित करने के लिए वह जल्द ही एक वीडियो के रूप में बैंक का वेरीफाइड स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। आरोपों के बीच बाबा और यूट्यूबर गौरव वासन ने एक दूसरे से दूरी बना ली है। गौरव वासन ने सफाई में फेसबुक अकाउंट पर बैंक स्टेटमेंट जारी कर मदद के नाम पर मिली रकम का लेखा जोखा दिया है। ढाबा संचालक कांता प्रसाद ने बताया कि उनके पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंग्लैंड जैसे देशों से भी लोगों के फोन आए थे। लोगों ने आर्थिक मदद के लिए पूछा था और कई ने मदद भी की थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा में बगावत के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए बदला लेने की बात कहने वाली मायावती सोमवार को डैमेज कंट्रोल करती दिखी। एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी को वोट डालने वाले बयान के बाद मायावती ने कहा कि उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को भड़काने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि वह राजनीति से तो संन्यास ले सकती है लेकिन भविष्य में बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि 29 अक्टूबर को दिए गए उनके बयान को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बसपा और बीजेपी के बीच गठबंधन की अफवाह खड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे को तैसा की नीति के तहत उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी को हराने के लिए उनकी पार्टी वोट करेगी, चाहे वह बीजेपी हो या एनी कोई मजबूत उम्मीदवार बसपा उसे वोट करेगी। लेकिन इस बयान को सपा और कांग्रेस ने षड्यंत्र की तरह इस्तेमाल किया और मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास में बैकलॉग की भर्तियों समेत अन्य मांगों के लिए गुर्जरों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। भरतपुर के बयाना में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट के लोग पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। सुबह से उनका धरना जारी है। इस बीच सरकार ने 6 जिलों में आज आधी रात तक इंटरनेट बंद कर दिया है। धरने की वजह से 60 ट्रेनें डाइवर्ट की गई, 220 बसों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं कोटा डिवीजन के हिंडौन सिटी बयाना के बीच गुर्जर आंदोलन के कारण रेलवे ट्रैक बाधित होने से कई ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। अब खबर बीकानेर से। यूं तो सरकारें सफाई के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती है और ठेकेदार करोड़ों के टेंडर लेते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। बीकानेर के घटसीसर में जहां लोग वैसे ही परेशान हैं क्योंकि वो पहले से ही मौत के मुंह में जी रहे हैं, क्योंकि उनके घर खानों पर बसे हुए हैं, उस पर भी पशु ठेकेदारों की मनमानी से इसी खानों में मृत जानवर तैरकर आ जाते हैं और यहाँ रहने वालों का दुर्गंध और ई मच्छरों की वजह से और भी जीना हराम हो जाता है। इनको बस यही उम्मीद है कि कभी इन सब से छुटकारा मिलेगा। अब खबर भीलवाड़ा जिले से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का विस्तार किया एवं 11 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए। भीलवाड़ा जिले में आसिद हुरडा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे मनसुख सिंह गुर्जर को भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रविवार को मांडल कस्बे की तालाब स्थित हनुमान मंदिर परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष मनसुख सिंह गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जनता कांग्रेस एवं भाजपा से उब चुकी है, वहीं जनता अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ देख रही है।
वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य सहित नगरपालिका एवं नगर परिषद में मजबूती के साथ अपने जिताऊ उम्मीदवार उतारेगी एवं केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल पारित किया गया यह किसानों के हितों के खिलाफ है। हम इनका पुरजोर से विरोध करते हैं। इस पंचायती राज चुनाव में हमारे मुख्य रूप से मुद्दे किसानों की जन समस्याएं एवं दलित पिछड़ों आदिवासियों की समस्याओं को मजबूती के साथ उठाना है। राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार एवं अपराधों का ग्राफ बढ़ने से जनता में भय का माहौल है। अब खबर लौसल से। लौसल कस्बे के वार्ड संख्या 4 डूंगाराम जी की ढाणी जाने वाले मुख्य मार्ग पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन किया और पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। राजेश सैनी ने बताया कि वार्ड में जाने वाले मार्ग पर 5 माह पूर्व नई सड़क का निर्माण हुआ था। 2 माह पूर्व पानी के पाइपलाइन डालने के लिए जलदाय विभाग ने सड़कों को तोड़ दिया था। 2 माह बीत जाने के बाद भी सड़क का दोबारा निर्माण नहीं होने से वार्ड के लोग परेशान हो रहे हैं। वार्ड में आवागमन का रास्ता भी बंद हो गया है। समस्या से परेशान वार्ड के लोगों ने पालिका प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द सड़क निर्माण करवाने की मांग की। समस्या का समाधान नहीं होने पर पालिका कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर सत्यनारायण सैनी, सुंदाराम सैनी, जैसाराम सैनी, मुकेश कुमावत, पवन, नंदू प्रजापत, महादेव सैनी, बाबूलाल बामणिया, गोवर्धन रोलन, कुंभाराम सैनी, बालचंद सैनी आदि मौजूद रहे। पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिले में पंचायत राज चुनाव मैदान में उतर रही है और हम अधिक से अधिक पंचायत राज चुनाव में सीटें जीतकर पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अब खबर सेवापुरा कस्सी से, जहां ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़ान के गांव लालपुरा पालीवाल बस स्टैंड स्थित हरप्रभ नारायण सेवा आश्रम में बेसहारा मानव प्राणियों के लिए सेवा का दौर जारी है। इसी क्रम में रविवार को पीलीबंगा निवासी करण तथा विवेक अरोड़ा तथा चिमन लाल ने अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी में आश्रम में रह रहे 300 से अधिक बेसहारा मानव प्राणियों को भोजन की सेवा की। कर्ण, विवेक तथा चिमन अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने आश्रम के बारे में सोशल मीडिया से जानकारी जुटाई तथा फैसला किया कि जितना रुपया वह बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में खर्च करेंगे, इससे बेहतर है कि इतने रुपयों में वह इन बेसहारा मानव प्राणियों को भोजन कराए। इससे परिवार को दोगुनी शांति मिलेगी तथा इन मानव प्राणियों की दुआ मिलेगी। आश्रम संचालक दलजीत सिंह खालसा ने बताया कि अब लोग दान का महत्व समझने लगे हैं तथा एकाध दिन छोड़कर आश्रम में कोई न कोई सेवा तथा सहयोग करने आ रहा है। कल भी पीलीबंगा के एक परिवार ने इस मानव प्राणियों के लिए लंगर की सेवा की थी। इन बेसहारा मानव प्राणियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आश्रम में नया भवन बनाया जा रहा है, जहां और अधिक प्राणियों को ठहराया जाएगा। भवन के लिए भी लोग सीमेंट, ईंट तथा अन्य भवन सामग्री दान करके सहयोग कर रहे हैं। आश्रम की स्थापना से लेकर आज तक इस आश्रम में करीब 70 प्राणी ठीक हो चुके हैं तथा उनको उनके परिवारों को सौंपा जा चुका है। अब खबर भादरा गांव के निनान क्षेत्र से, जहां माया देवी सार्वजनिक एवं अध्ययन केंद्र का शुभारंभ रविवार को आदित्य जागड़ा ने किया। कार्यक्रम में गांव के गणमान्य नागरिक राम सिंह बेनीवाल, सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम कड़वासरा, पर्व सरपंच लखनलाल पारिक, कैप्टन अमर सिंह, गुलशन सोनी, कार्तिक डूडी आदि शामिल हुए। इस पुस्तकालय की उपयोगिता व संचालन के बारे में शहीद भगत सिंह कमेटी के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पुस्तकालय का निर्माण विनोद कुमार जागड़ा ने अपने माता पिता की स्मृति में करवाया। शहीद भगत सिंह पर्यावरण संरक्षण संस्था ने सभी दानदाताओं, ग्राम विकास परिषद, नवयुवक मंडल व वरिष्ठ नागरिकों का आभार प्रकट किया। अब खबर सूरतगढ़ से। महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ केंद्र द्वारा रविवार 1 नवंबर को स्थानीय मैत्री ब्लड बैंक में संस्था का 173वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। संस्था अध्यक्ष वीर नथुराम कलवासिया के अनुसार इस शिविर में मैत्री ब्लड बैंक द्वारा कुल 40 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिक्षाविद श्रीमती रंजीत कौर बराड़ ने रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। ब्लड बैंक संचालक सुनील योगी के नेतृत्व में ब्रजेंद्र बिश्नोई एवं उनके सहयोगियों ने रक्त संग्रह किया। संस्था द्वारा सभी रक्तदाताओं को स्वच्छ व पॉलीथीन मुक्त भारत मिशन के अंतर्गत कैनवास बैग व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
शिविर में इंजीनियर रमेश चंद्र माथुर सहित संजय वैद, नीरज डांग, रमेश तिवारी, कालूराम बिश्नोई, तुषार कामरा आदि सदस्यों ने सेवाएं दी। योगेश स्वामी द्वारा नाथी देवी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से रक्तदाताओं को आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पिलाया गया। ट्रस्ट द्वारा संस्था को शिविरों में नियमित सहयोग के लिए सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। शिविर में सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंस का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। अब खबर पोखरण से। नाचना क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य ब्लॉक 7 छायण से भाजपा के प्रबल दावेदार सामाजिक कार्यकर्ता स्वरूप शर्मा छायण ने रविवार को घर घर जाकर सहयोग की अपील करी। छायण गांव के व्यापार मंडल के सभी प्रतिष्ठानों पर पहुंच समर्थन की अपील। शर्मा ने बताया कि व्यापार वर्ग के लिए सदैव तन मन से किसी भी व्यापारी को मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं। व्यापारियों ने भी सामाजिक कार्यकर्ता स्वरूप शर्मा पर विश्वास जताया और समर्थन का पूर्ण विश्वास दिलाया। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य में ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए जो गांव की समस्याओं को पंचायत समिति सभागार एवं जिला स्तर पर एक आवाज बनकर उभरे और आमजन को फायदा हो, कुछ विकास के सार्वजनिक कार्य हो सके जिससे गांव विकासशील बने। जिस प्रकार से गांव में आज भी आसकंद्रा से छायण, नाजी, टाका, राठौड़ा सड़क मार्ग के लिए ग्रामीण आज भी तरस रहे हैं, लेकिन जिला स्तरीय विधानसभा में मुद्दा उठाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति योग्य हो, कार्य करने की क्षमता हो, पंचायत समिति सभागार या जिला मुख्यालय तक गांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की बात रख सके, ऐसे व्यक्ति को हम प्रत्याशी के रूप में भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे, जिससे गांव की समस्याओं का समाधान हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता स्वरूप शर्मा ने बताया कि पूर्व में समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने का प्रयास किया है, समाधान भी करवाया है और वो प्रयास आगे भी जारी रहेगा। मेरा हौसला सिर्फ आम जनता, गांव के मतदाता हो। आप अब सभी एकजुट होकर के मुझे प्रत्याशी के रूप में आगे पंचायत समिति सभागार तक भेजते हो तो मैं आपकी भावनाओं पर एक बार पुनः खरा उतरने का प्रयास करूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं कि गांव की बात को उच्च स्तरीय नेताओं तक पहुंचाकर समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। शर्मा ने कहा कि मुझे गांव के सभी युवा साथियों एवं आदरणीय बड़े बुजुर्गों एवं मातृशक्ति पर पूरा विश्वास है कि वो इस बार एक योग्य एवं शिक्षाविद व्यक्ति का समर्थन करके पंचायती राज चुनाव में विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब खबर जावाल से। जावाल में सेवा भारती के तत्वाधान में आयोजित सेवा भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में वाल्मीकि बस्ती में जाकर वाल्मीकि समाज के घर घर जाकर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर भेंट कर उन्हें वाल्मीकि के जीवन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डूंगर सिंह चौहान, गोपाल कुमार, महेंद्र प्रजापत, संजय कुमार, केसाराम मेघवाल, दिनेश कुमार, नरेश कुमार सहित दर्जन भर कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब खबर देसूरी से। नारलाई कस्बे के मुख्य बस स्टैंड स्थित नाले के अवरुद्ध हो जाने के बाद सरपंच शेखर मीणा ने जेसीबी लगाकर नाले की सफाई करवाई। इस दौरान नाले में एक जगह प्लास्टिक कचरे से ब्लॉक होने के कारण गंदे पानी की निकासी अवरुद्ध होना पाया गया, जिसके उपरांत जेसीबी से नाले के ऊपर लगी छीनें हटवाई गई। गौरतलब है कि कई दिनों से नाले से गंदे पानी की निकासी नहीं होने की ग्राम पंचायत नारलाई को शिकायत मिल रही थी, जिस पर रविवार को शेखर मीणा जेसीबी लेकर उक्त नाले पर सफाई के उद्देश्य से पहुंचे। सरपंच शेखर मीणा की उपस्थिति में नाले की सफाई करवाई गई। इसी दौरान नाले में प्लास्टिक कचरे को बहता देख सरपंच मीणा स्वयं अपने हाथों से नाले से कचरा निकालने में लग गए, जिसे देखकर लोगों की भीड़ जमा होने लग गई। साथ ही सरपंच शेखर मीणा की सेवाओं को देख सभी ने सरपंच की सराहना की। सरपंच शेखर मीणा ने बताया कि नारलाई ग्राम पंचायत के समग्र विकास के लिए सदैव तत्पर हूं। जेसीबी द्वारा सीनियर विद्यालय के आगे सड़क की पटरियों के किनारों को भी ठीक करने के लिए जेसीबी लगा दी गई। सफाई कार्य के दौरान नारलाई सरपंच शेखर मीणा सहित वार्ड पंच व ग्रामीण मौजूद रहे।
वहीं दूसरी ओर सोनाना अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक योग गुरु मंगेश त्रिवेदी व राजस्थान प्रदेश प्रभारी योगाचार्य रामतार यादव के निर्देशानुसार संघ का विस्तार करते हुए योगाचार्य मोती सिंह को पाली जिला प्रभारी व देसूरी क्षेत्र के योग गुरु के नाम से जानने वाले ललित वैष्णव को सह जिला प्रभारी पद पर मनोनीत किया गया। जिला प्रभारी व सह जिला प्रभारी मनोनीत होने पर ग्रामीणों ने दी शुभकामनाएं। साथ ही इन दोनों को योग शिक्षकों के हितों व महासंघ के विस्तार के लिए प्रयासरत रहे हैं। इसी के मद्देनजर दोनों को इन पदों पर किया मनोनीत। साथ ही योग गुरु हनुमान आर्य, बीजाराम पटेल, मांगी लाल खोजा, मंगल सिंह राजपुरोहित को भी सह जिला प्रभारी मनोनीत किया गया। अब खबर जावाल से। जावाल नगरपालिका के होने से ग्रामीणों को खासकर सफाई को लेकर जनता को खासी उम्मीदें थी, पर हाल के दिनों में ये धरातल पर नजर नहीं आ रही है। जावाल के शमशान मार्ग यानी अंतिम यात्रा मार्ग पर कचरे के ढेर साफ नजर आ रहे हैं, जिस कारण इस मार्ग से पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। वैसे यह मार्ग पूर्व में सीसी रोड पर बना हुआ है, पर पूर्व की पंचायतों या वर्तमान नगरपालिका की अनदेखी के कारण यह मार्ग जगह जगह से टूटकर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। यह मार्ग से बड़लुट के लिए जाने वालों के लिए भी कम दूरी का मार्ग है, पर गंदगी के चलते लोग इस मार्ग से ना चाहकर भी मुख्य मार्ग सड़क से जाने को मजबूर है। अब इस मार्ग से शमशान यात्रा निकला नरकागर से कम नहीं होने से ग्रामीण अब इस रास्ते से परहेज कर रहे हैं। अब कब नगरपालिका की नजर इस अंतिम यात्रा पंथ पर पड़े और इस मार्ग का सौंदर्यीकरण करे। अब खबर देसूरी से। पत्रकार संगठन IFWJ की मासिक बैठक देसूरी उपखंड अध्यक्ष जगदीश सिंह गहलोत की अध्यक्षता में देसूरी में स्थित एक होटल में आयोजित हुई, जिसमें पत्रकारिता को लेकर चर्चा की गई। जिसमें देसूरी IFWJ के उपाध्यक्ष दिलदार भाटे ने देसूरी उपखंड स्तर पर पत्रकार भवन हेतु सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने व निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा, जिस पर उपखंड स्तरीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने समर्थन किया और उपखंड स्तर पर पत्रकार भवन बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह चारण ने पत्रकारों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर प्रकाश डाला। साथ ही सरकार द्वारा पेंशन योजना व पत्रकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया। IFWJ के उपखंड अध्यक्ष जगदीश सिंह गहलोत ने अपनी पत्रकारिता अनुभव व क्षेत्र में राजनीति, जन समस्या और सरकारी महकमों की कार्यप्रणाली एवं उनके योगदान को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में IFWJ के देसूरी उपखंड स्तर पर पत्रकार संगठन के विस्तार एवं कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन को लेकर क्षेत्र में संगठन की भूमिका निर्वहन करने को लेकर सभी पत्रकारों को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि पत्रकार हमेशा राजनीति से स्वतंत्र रहकर क्षेत्र के विकास कार्यों के बढ़ावों को लेकर हमेशा तत्परता दिखाई है। आने वाले समय में संगठन आमजन व गरीबों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगा। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट में उपखंड स्तरीय मासिक बैठक में अध्यक्ष जगदीश सिंह गहलोत, उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह चारण व दिलदार खान बाठी, महासचिव भरत सिंह, सचिव हिंगलाज दान चारण, ढलाराम हितेशी सोनी, प्रहलाद सिंह कोट इत्यादि पत्रकार बैठक में उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TPK न्यूज। नमस्कार।